नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैंडमो। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व मंत्री जवाब देने में अटके तो पर्ची आई, विपक्ष का वेल में हंगामा। नीतीश कुमार की एंट्री के बाद अब सीएए लागू करने की तैयारी में है केंद्र। राजस्थान में एमपी के मुख्यमंत्रियों ने की शाह से मुलाकात। गहलोत ने राजस्थानियों के प्यासे कंठों पर सेकी अपनी राजनीति रोटी। जयपुर में सर्दी का दौर घटा, श्रीगंगानगर में बरकरार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रश्नकाल के साथ ही राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही शुरू हुई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से कांग्रेस के डूंगर राम गैदर ने चकबंदी और सर्वे के लिए काम कर रही कंपनी का नाम पूछा। इसी दौरान मंत्री को पर्ची भिजवाई गई जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था। विधानसभा में बिजली से जुड़े सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जवाब से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सदन में हंगामा किया। आज विधानसभा में ऑनलाइन गेम्स पर स्टेट जीएसटी लगाने के लेकर जीएसटी संशोधन बिल बहस के बाद पारित होगा। विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विभाग से जुड़े प्रश्न पूछने वाले बीजेपी के गोविंद प्रसाद सवाल लगा होने के बावजूद सदन में नहीं आए। सवाल पूछकर सदन में नहीं आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया कुमारी के नहीं आने पर बीजेपी नेता को जानबूझकर सदन से नदारद करवाने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि दिया कुमारी ने 2 दिन की छुट्टी ली है। उनके विभागों का जवाब देने के लिए दूसरे मंत्री को अधिकृत किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते में सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर का अनावरण पहले ही हो चुका है। अब अगले 1 हफ्ते में सीएए भारत भर में लागू कर दिया जाएगा। शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ प्रदेश के विकास व सुशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल शर्मा राजस्थान को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कर तरक्की की नई राह पर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी पर राजनीति कर जनता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने पाप किया और उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। इससे पहले जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि चुनाव के समय हमने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर पूर्वी जिले के लोगों से वादा किया था, जिसे अब निभाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एमपी दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर समस्या का समाधान निकला है। जनवरी का महीना बीत रहा है, ऐसे में तेज सर्दी से अब प्रदेशवासियों को राहत मिलने लगी है। जयपुर में सर्दी के तेवर नरम होने से लोगों ने राहत की सांस ली और वहीं श्रीगंगानगर में सर्दी बरकरार है। श्रीगंगानगर जिले में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद सोमवार सुबह फिर से धुंध देखने को मिली। प्रदेश के अन्य जिलों में आज सुबह धूप छांव वाली स्थिति रही। क्षतिग्रस्त सड़कें आमजन की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद इनकी स्थिति नहीं सुधर सकी। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मेरी सड़क वेबसाइट पर मोबाइल ऐप जारी किया है और इसी के साथ ही शिकायतकर्ता इस ऐप पर अपनी शिकायत के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकता है। नागौर में भी लोग इस सुविधा का लाभ लेने लगे हैं। जयपुर के जलेब चौक में 70 साल से लग रही थड़ियों को पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रोड शो और सुरक्षा के नाम पर कोर्ट स्टे होने के बावजूद हटाने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। रोड शो से पहले जलेब चौक पर करीब 30 थड़ियां लगती थी, जिन्हें 24 और 25 जनवरी को हटा दिया और इतना ही नहीं, थड़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जब लोगों ने दोबारा वहां पर थड़ी लगाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया और अब खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने तारबंदी कर अवैध तरीके से पार्किंग शुरू कर दी है। उदय मंदिर के थाना अंतर्गत रायका बाग ओवरब्रिज पर रविवार रात 2:30 बजे तेज रफ्तार वाला पुरवाई से आया एक कंटेनर ट्रेलर ओवरब्रिज की दीवार से टकराकर नीचे जा गिरा और पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार एक कंटेनर ट्रेलर रात 2:30 बजे नागौर रोड से पावटा सर्किट पर रातानाडा की तरफ जा रहा था। रायकाबाग ओवरब्रिज पर होटल के सामने गोलाई में चालक ने नियंत्रण खो दिया और वह ट्रक रेलिंग से जा टकराया। उदय मंदिर थाना मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। राजस्थान में इस बार गर्मियों में लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है।
क्योंकि राजस्थान के 70% ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। गर्मी के मौसम में राजस्थान के कई जिलों में तापमान का पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। राजस्थान में 295 में से 203 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह ने डार्क जोन में ट्यूबवेल नहीं खोदने की सलाह दी है। उदयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों के करीब 750 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ऐप निःशुल्क दिया जाएगा। मुंबई के इंजीनियर्स ने पूरा सॉफ्टवेयर राजस्थान के सिलेबस के अनुसार तैयार किया है, जिसके जरिए कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी मोबाइल और कंप्यूटर, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकेंगे। उदयपुर के 124 महात्मा गांधी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक करीब 20,000, जबकि सभी 6 जिलों में 1.20 लाख विद्यार्थी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग बेरोजगारों के लिए इस बार सकारात्मक पहल कर रहा है। आयोग अब तक जनवरी महीने में 495 पदों पर भर्ती के लिए 6 भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है और अब 7वां विज्ञापन संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के 300 पदों पर भर्ती के लिए निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में भी यह विज्ञापन जारी किया जा सकता था। आरपीएससी ने इस बार भर्तियों के लिए नए विज्ञापनों की शुरुआत 1 जनवरी से कर दी थी। जयपुर की मुहाना मंडी में रोजाना निकलने वाले 50 टन ग्रीन वेस्ट से अब सीबीजी गैस बनाने की तैयारी है, जो सीएनजी वाहनों में काम आएगी। इससे पहले मंडी समिति की टीम ने सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद की मंडियों का दौरा कर वहां के वेस्ट निस्तारण मॉडल के हर तकनीकी पहलू को समझा। ऐसे में जयपुर के मुहाना मंडी में सूरज की तर्ज पर बायोवेस्ट डीकंपोजिशन प्लांट लगाने की तैयारी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली के वजीराबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बीती रात भीषण आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और सुबह 4:15 पर आग पर काबू पाया गया। इससे पहले 200 4 व्हीकल और 250 2 व्हीकल इस आग में खाक हो गए। घटना में किसी की जान गंवाने की खबर नहीं आई है। वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि असम में एएसयू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल कांग्रेस की यात्रा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा और 150 से ज्यादा नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार और झारखंड के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी बिहार के बेतिया और झारखंड के धनबाद में रैली करेंगे। पीएम मोदी पहले सुबह 10:30 बजे झारखंड के धनबाद जाएंगे और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बेतिया पहुंचेंगे। पीएम सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वहां शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। नीतीश ने हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन कर बिहार में साझा सरकार बनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।